हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है वाधवान पोर्ट, वाधवान बंदरगाह। इसकी क्या महत्वाकांक्षा है, ये कहाँ पे आने वाला है और इसके डेवलपमेंट होने के बाद रियल इस्टेट मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा। ये कौन से 3 लोकेशंस हैं जो हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो वाधवान बंदरगाह डेवलप होने के बाद यहाँ पे क्या रियल इस्टेट मार्केट प्राइस में आएगा। तो ये 3 जो लोकेशंस हैं वो है पालघर, दूसरा है बोईसर और तीसरा है डहाणू रोड। ये तीनों लोकेशंस महाराष्ट्र में आ रही है। काफ़ी बड़ा बंदरगाह डेवलप होने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डीप बंदरगाह डेवलप होने जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल्स हम समझेंगे। ये तीनों लोकेशंस का जो हमने अभी जिक्र किया, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसका रेट क्या है और कौन से प्रोजेक्ट में अभी जो डेवलपर्स ने लाए हैं उसके विस्तार में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स क्यों हमें देखने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे चर्चा करते हैं। तो वाधवान बंदरगाह जो है ये एक मेजर डेवलपमेंट होगा। ये पालघर ज़िले में महाराष्ट्र के इसमें आने वाला है और ये करीबन 190 किलोमीटर मुंबई के उत्तर में है और ये ग्रीन फील्ड पोर्ट है। और इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ये एक वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास डीप ड्राफ्ट पोर्ट रहेगा ये। और इसको लार्जेस्ट कैपेसिटी है कंटेनर शिप्स हैंडल करने की, जो दुनिया में सबसे बड़ा रहेगा। इसको डेवलप जो किया जा रहा है ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसके साथ साथ जिसके कोलैबोरेशन में है ये है महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड। ये इंडियन गवर्नमेंट का सागरमाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये उद्देश्य से ये बनाया जा रहा है, जिसमें भारत के जो पश्चिम और पूर्व के जितने भी बंदरगाह है उसको एनहांस करने की कोशिश की जा रही है और नए जो पोर्ट्स है या नए बंदरगाह है वहाँ पे डेवलपमेंट करने की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ प्लान है। तो अभी ये वाधवान जो बंदरगाह है या पोर्ट है, इसके तुरंत हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंदरगाह की विशेषता क्या है। तो जैसे हमने बताया, ये वाधवान जो बंदरगाह या पोर्ट बनने जा रहा है ये पालघर ज़िले में महाराष्ट्र के राज्य में आने वाला है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो रहेगी ये 76,220 करोड़ के आसपास रहेगी। कंटेनर टर्मिनल्स 9 रहेंगे इसमें। इसकी बर्थ जो रहेगी ये 4 मल्टीपर्पज़ रहेगा, 4 लिक्विड कार्गो हैंडल करेगा, 1 रोरो और 1 कोस्ट गार्ड का बर्थ हैंडल करेगा। एनुअल कैपेसिटी जो है इसकी 298 मिलियन मेट्रिक टन्स रहेगी। इसी कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी है 23.2 मिलियन TU है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का लगभग इसका 5 साल का रहेगा। इसकी एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 10 लाख डायरेक्ट नौकरी और इनडायरेक्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जैसा हमने बताया, ये ओनरशिप जो डेवलपमेंट करने जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे JNPT नाम से भी जाना जा रहा है, और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड MMB के द्वारा ये दोनों कोलैबोरेशन के साथ ये बंदरगाह को डेवलप करने जा रहे हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसको फरवरी 2024 में मिल चुका है और आगे ये डेवलप हो रहा है फेज़ में। आपको ये भी पता होगा कि जो ये बेल्ट है पालघर, बोईसर और आपका डहाणू रोड, इसी बेल्ट के आगे थोड़ा अगर हम आते हैं मुंबई की तरफ तो विरार का एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। विरार अलीबाग मल्टी कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आ रही है। और इसके साथ साथ अभी हम थोड़ा इसका रियल इम्पैक्ट क्या आएगा इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली रियल इस्टेट बहुत बड़ा बूम होगा इसमें, हाउसिंग और कमर्शियल सेक्टर्स में। और ये अफोर्डेबल साइज मार्केट के लिए कमर्शियल और आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो पालघर सिटी के अंदर कौन कौन से लोकेशन से जहाँ पे आपको क्या रेट चल रहा है मार्केट में, कौन कौन से लोकेशंस में क्या रेट के हिसाब से वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो सबसे पहले पालघर देखते हैं। पालघर के बाद हम लोग बोईसर की तरफ जाएंगे जो MIDC एरिया है, और बोईसर के बाद हम लोग डहाणू रोड के एरिया में जाएंगे। तो पालघर ज़िले के हम अगर बात करते हैं पालघर सिटी की, तो पालघर सिटी के अंदर जो लोकेशन है उनकी थोड़ी हम जानकारी लेते हैं। तो जैसे पालघर में जूना पालघर है, उसकी प्राइस अभी जो 2025 अगस्त में जो रेट चल रहे हैं वो करीबन 4,797 है। वाजू लसार करके जो लोकेशन है पालघर में, उधर 4,086 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है। हरनावली के पास 3,968 किलो रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। टेम्बोड़े जो है ये 3,802 का रेट चल रहा है।
वेवूर में 3,599 का रेट चल रहा है, विष्णुनगर में 3,935 का रेट चल रहा है, धनसार में 3,615 का रेट चल रहा है, नवाली में 3,523 का रेट चल रहा है, माहिम जो है ये पालघर के बाजू में, उधर 3,924 का रेट चल रहा है, बच्चू भाई दुबे इंडस्ट्रियल इस्टेट है वहाँ पे 4,040 का रेट चल रहा है, शक्ति उद्योग नगर में 3,500 का रेट चल रहा है, अलियाली 3,410 का रेट चल रहा है, वीरेंद्र नगर में 3,715 का रेट चल रहा है, अम्बावाड में 3,200 का रेट चल रहा है, शेलवड़ी में 3,913 का रेट चल रहा है। तो ये हमने अप्रॉक्सीमेटली ये लोकेशन जो पालघर सिटी के अंदर है इसकी रेट्स क्या चल रहे हैं, कौन कौन से लोकेशन जो होते हैं लोकल लोकेशंस, उसके बारे में हमने थोड़ा जानने की कोशिश की पालघर शहर के अंदर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पालघर के अंदर जहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से कैटेगरी में ये कॉन्फ़िगरेशंस में प्रोजेक्ट्स आए हैं और उनकी पोजीशंस को लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पालघर सिटी के अंदर श्री ओसवाल एम्पायर करके प्रोजेक्ट है, ये 1, 2, 3 BHK का है और इसका पोजीशन दिसंबर 28 में है। दूसरा है श्री सलसार रो विलाज, ये 2 और 4 BHK का प्रोजेक्ट है, इसका पोजीशन दिसंबर 2029 को है। तीसरा प्रोजेक्ट है घोडेला 27 पार्क व्यू, ये 2, 3 और 4 BHK का विला प्रोजेक्ट है, ये पोजीशन अक्टूबर 2023 में डिलीवर होगा, मतलब हो चुका है ये डिलीवर और अभी इसका रेडी टू मूव इन है। AV स्मार्ट सिटी करके 1 और 2 BHK अपार्टमेंट का पोजीशन दिसंबर 2027 में है। पांचवा प्रोजेक्ट जो है ये जोया रॉयल रेसिडेंसी है, ये आपका 1 और 2 BHK अपार्टमेंट्स है, तो पोजीशन दिसंबर 2026 में रहेगा इसका। और छठा प्रोजेक्ट जो हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वह है इंपीरियल पैराडाइज बेटा गाँव पालघर में, सॉरी इंपीरियल पैराडाइज बेटा गाँव पालघर में, ये 1 और 2 BHK अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, ये आपका पोजीशन इसका दिसंबर 2025 तक ये भी मिल जाएगा। तो ये 6 प्रोजेक्ट्स हमने पालघर सिटी के अंदर जो हो रहे हैं या जिसको ऑलरेडी एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट में या अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसकी समझने की कोशिश हमने की है। अभी हम चलते हैं उसके आगे थोड़ा बोईसर की तरफ। तो बोईसर एक MIDC के बाजू में ये लोकेशन है, ये भी काफ़ी डेवलप हो चुका है और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे टाटा के हैं, महिंद्रा के कुछ प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं और लोकल प्रोजेक्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको तो पता है टाटा के प्रोजेक्ट्स है, उसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। बोईसर में एक प्रोजेक्ट है शांति विस्टा करके 1 और 2 BHK अपार्टमेंट का है, जिसका पोजीशन 2030 दिसंबर में है। दूसरा प्रोजेक्ट है किंजल कॉम्प्लेक्स करके, ये 1 रूम किचन 1, 2 और 3 BHK फ्लैट अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है बोईसर में, ये दिसंबर 2030 में मिलेगा। तीसरा प्रोजेक्ट है श्री महालक्ष्मी विनय रेसिडेंसी, ये 1, 2, 3 BHK फ्लैट अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है, ये रेडी टू मूव इन है। चौथा प्रोजेक्ट है उरूप रजत पार्क फेज़ 3, इसमें 2, 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स मिलेंगे, ये मार्च 2027 में आपको डिलीवर किया जाएगा। तो ये 4-5 प्रोजेक्ट्स हमने बोईसर में देखे हैं। आप जैसे हम लोग पालघर से आगे बोईसर आए, बोईसर से आगे थोड़ा आगे और चलते हैं ढानू रोड की तरफ। तो ढानू रोड में भी अभी जो रेट चल रहा है यहाँ पे, ये करीबन अराउंड अप्रोक्सीमेटली हम बात करें तो अगर 1 BHK की फ्लैट के हम देखें कॉस्टिंग तो 15-25 लाख के आसपास 1 BHK आ जाता है। 2 BHK की बात करें तो 25 से लेकर 40 लाख के बीच में आ जाता है। और इस तरह से ये अफोर्डेबल साइज़ कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अगर आपको देखने हैं तो उसकी थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे है भवाई रत्नमामी ग्रीन फेज़ 1, इसमें 1, 2, 3 और 4 BHK के फ्लैट अपार्टमेंट्स है, इसका पोजीशन दिसंबर 2032 में आपको मिल जाएगा। अनमोल लैंडमार्क करके एक प्रोजेक्ट है, इसका 1 और 2 BHK है, ये अप्रैल 2029 में मिलेगा। शंभवी अपार्टमेंट्स, ये तीसरा प्रोजेक्ट है 1 और 2 BHK का, ये दिसंबर 28 में मिलेगा आपको। चौथा है शाहजी सई गार्डन रेसिडेंसी, ये 1 और 2 BHK का फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है, ये मार्च 26 में डिलीवर हो जाएगा। पांचवा है भवई रिवेरिया नेस्ट, ये 3 BHK का एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है ढानू रोड पे, इसका दिसंबर 25 में ये प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट्स हमने अभी देखे हैं पालघर में, बोईसर में और ढानू रोड में,
इसका काफ़ी बड़ा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लानिंग करनी है, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपके काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेंगे। और ख़ास तौर पे जैसा हमने देखा है कि पालघर में अगर पिछले 5 साल का भी अगर हम देखते हैं तो करीबन 8 से 10% का अप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने को मिला है। और जैसे ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जैसा हम देखना जा रहे हैं कि बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद, उसके बाद आपका विरार अलीबाग मल्टी कॉरिडोर, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह जो बनने जा रहा है वाधवान पोर्ट का, जिसकी पूरी डिटेल चर्चा हमने की। जैसा ये बन के आ जाएगा 5 साल 6 साल के बाद, यहाँ पे बहुत बड़ा अप्रिसिएशन और बहुत बड़ा आपको रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने की बहुत संभावना है। तो ये टाइम है, इन 3 लोकेशंस में आपको ज़रूर देखना चाहिए, प्लान करना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने आपके लिए बताए हैं, आप थोड़ा उसको डीप डाइव करिए, समझने की कोशिश करिए और प्लानिंग करके इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने हम लेके आएंगे। वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको टाइम टू टाइम प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।